मम्मा, ऐसा क्यों होता है मम्मा कि जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है आप खुद ब खुद मेरी नजरों के सामने चली आती हो? जब रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं तब दुनिया मायने नहीं रखती बेटा। मेरा दिल हमेशा जानता है तुम्हारे दिल पर कब क्या बीतती है। वहां जो कुछ भी हुआ तुम्हें बहुत बुरा लगा ना? बुरा तो मुझे उन सब बातों का लगा है मम्मा जो आज तक मेरे साथ हुई हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था। मुझे मालूम था। मालूम था? अगर तुझे मालूम था तो तू वहां आया है क्यों? आप ही ने तो कहा मम्मा, जहां रिश्ते दिलों से जुड़े होते हैं वहां दूरियां मायने नहीं रखती। पीयूष भले ही हम लोगों को छोड़कर बहुत दूर जा चुका है मम्मा, मगर है तो हमारे दिल के पास ही ना। मैंने दोस्ती दुश्मनी अपने दिल से निभाई है, मगर आज अपने दिल को कैसे समझाऊं मम्मा? ऐसा क्यों होता है मम्मा कि किसी के चले जाने के बाद ही हमें उसकी सिर्फ अच्छाइयां याद आती हैं? मैं चाहकर भी मम्मा आज पीयूष के बारे में कोई गलत बात नहीं सोच पा रहा हूं। वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। नहीं मम्मा, मैं अच्छा नहीं हूं। मैंने सब लोगों का दिल दुखाया और शायद आगे भी दुखाता रहूंगा। मैंने पीयूष के साथ जो कुछ भी किया वो, लेकिन आज मुझे सिर्फ उसकी अच्छाइयां याद हैं और उसके अंतिम वक्त पर मेरी सिर्फ बुराइयां उसके साथ थी मम्मा, सिर्फ बुराइयां। क्यों मम्मा, क्यों मैंने आप जैसे अच्छे इंसान की कोख से जन्म लिया? क्यों भगवान मुझ जैसे इंसान बनाता है जो ना तो खुद को समझ पाते और ना दुनिया उन्हें समझ पाती है? इंसान जिंदगी के साथ आगे बढ़ता है मम्मा, मगर मेरी जिंदगी तो एक भंवर है जो ना आगे बढ़ता है और जो कोई भी उसके करीब आता है कहीं खो जाता है। ऐसा क्यों है मम्मा? ऐसा क्यों? ना मैं दोस्ती पूरी तरह से निभा सका मम्मा, और भगवान को हमारी दुश्मनी भी रास नहीं आई। मुझे अकेला कर दिया मम्मा, मुझे अकेला, बिल्कुल अकेला कर दिया मम्मा, बिल्कुल अकेला। नहीं बेटे, ऐसा मत कहो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तू अकेला नहीं है बेटा, अकेला नहीं है तू। मैं समझती हूँ तुझे, मैं समझती हूँ तुम्हें। अरे सब लोग ऐसे क्यों बैठे हो? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना खाइए ना, ठंडा हो रहा है। आपको खाना खाकर दवाई भी खानी है, भूल गए क्या? और तुम लोग सब लोग जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, सुबह कॉलेज नहीं जाना है क्या? पापा खाइए ना। क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कशिश, तुम जब तक नहीं बैठोगी हम लोग खाना कैसे खाएंगे? राइट। पापा वो पीयूष आने वाले हैं ना? पापा मैं उनके साथ खा लूंगी, उनका इंतजार कर रही हूँ। इतना अच्छा पुलाव बना, बिल्कुल आपकी पसंद का। खाइए ना पापा। बाबू, बाबू खाना। बाबू, आप कशिश दी के बारे में सोच रहे थे? बाबू क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कशिश दी को यहाँ ले आए, वहाँ उन्हें हर चीज़ पीयूष जीजू की याद दिलाती होगी। अगर वो
कुछ दिनों के लिए यहाँ हमारे साथ रहेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। पीयूष की 13वीं हो जाए तो उसके घर वालों से बात करूंगा। नाराज हो? मौली, मैं तुम्हारे साथ इनॉग्रेशन के लिए नहीं आ पाया, इसलिए नाराज होना तुम? हाँ? मौली, मौली, मुझे पता है कि तुम कशिश भाभी के लिए परेशान हो। आफ्टर ऑल पीयूष भैया के साथ जो मौली, उन्हीं को कौन टाल सकता है? कोई कई बार कुछ लोग खुद होनी को टालना नहीं चाहते। मतलब कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। जस्ट लीव मी ऋषि, लीव मी। मौली, ये क्या नाटक है? हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहती जो भी कुछ कहना है? मौली, साफ साफ कहो ना, क्या कहना है प्लीज? ये मेरी बहन राखी और ये उसका बॉयफ्रेंड ऋषि। ऋषि? मिस मौली, ये सिर्फ ऋषि है, ऋषि ग्रेवाल नहीं। कहने को बहुत कुछ है ऋषि, बट अभी नहीं।
मैं सिर्फ तुम्हारा दर्द बांटना चाहता था कशिश। मैं अपने दर्द में किसी को शामिल नहीं करना चाहती। मेरा दर्द सिर्फ मेरा है। जो इसे बांट सकता था वो अब नहीं रहा। तुम चाहे मुझे अपने दर्द में शामिल ना करो, मगर इतना याद रखना कशिश कि तुम्हारा हर दर्द हमेशा से मेरा था और हमेशा मेरा रहेगा। जब जब तुम दुखी होगी सूजल भी खुश नहीं रह सकेगा। आई एम सॉरी आंटी। मैंने सुजल को इस तरह, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बुरा लगा होगा, मगर मैं क्या करूँ आंटी। मैंने आज तक सुजल की वजह से बहुत कुछ सहा। मालूम है मुझे, जानती हूं मैं, सुजल ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मेरा सुजल हमेशा गलत नहीं होता कशिश। बुरे से बुरे इंसान में भी कोई तो अच्छाई होती है। फिर सुजल तो पर क्या करे, दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है। अगर एक बार कोई बुरा बन जाता है तो उसकी कोई भी अच्छाई किसी को भी नजर नहीं आती। सुजल सिर्फ तुम्हारा दर्द बांटना चाहता था कशिश। वो खुद भी बहुत दुखी है। उसने अपना दोस्त खोया है। अब तुम कहोगे कि ये कैसी दोस्ती। काश मैं ये सारी बातें तुम्हें समझा पाती। बेटा, अगर मेरे सुजल को कोई समझना नहीं चाहता है तो ना समझे, मगर कोई उसे गलत तो नहीं समझे। इतना भी बुरा नहीं है मेरा बेटा। नंबर क्यों नहीं लग रहा है? हेलो हेलो,
हेलो हेलो, अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? सुजल, कशिश सुजल को फोन कर रही थी। इसका मतलब वो अब भी So I was right. आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं। बहुत ही हो गया है। वसु, तुम कहां जा रही हो? मैं कशिश के पास जा रही हूं। And today I will order her out of my house. उसने मेरे बेटे को धोखा दिया है। सिंदूर उसी के नाम का लगाती रही, लेकिन दिल में तो सुजल ही बसा रहा। मेरे पीयूष ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो लड़की, आज मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। या तो वो इस घर में रहेगी या मैं। एक मिनट वसु, तुम तो हमेशा हर काम को सोच समझ कर करती हो, तो फिर आज इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या चाहती हो तुम, कि मैं अब भी चुप बैठूं? नहीं, चुप मत बैठो, लेकिन एक सही मौके का इंतजार करो। अगर कशिश को तुम अब कुछ कहोगी तो सब तुम्हें गलत समझेंगे। तुम पीयूष की 13वीं हो जाने दो, उसके बाद तुम अपने फैसले पर अमल करना। तब सब तुम्हारी बात समझ जाएंगे और मानेंगे भी। जब इतना इंतजार कर ही लिया तो थोड़े दिन और रुक जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।